देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। आहा हा 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 हो। वही हमारा प्रेमी पिता देता हमको खुशियाँ सदा। वही हमारा प्रेमी पिता देता हमको खुशियाँ सदा। ओ ताली बजाते चले तबले बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओह ताली बजाते चले तबले बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। आहा हा 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 हो। आइए आज का मिस्सा बलिदान शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्वा का त्योहार मनाती है। आज हम विशेष रूप से पवित्र त्रित्वा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पवित्र त्रित्वा के द्वारा ही हमारा मुक्ति कार्य सुनिश्चित हुआ। मनुष्यों के लिए ईश्वर की योजना यही रही कि ईश्वर मनुष्यों को अपने प्रतिरूप और अपने सदृश्य बनाए, और ईश्वर उनके साथ रहे और मनुष्य उनके साथ रहें। किंतु जैसे ही मनुष्यों के जीवन में पाप प्रवेश हुआ, मनुष्य ईश्वर से दूर चले गए, मनुष्य ईश्वर के मार्गों से भटक गए। और सुंदर उदाहरण हम उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ते हैं, जहाँ पे आदम और हेवा के बारे में। मनुष्यों की दूरी को कम करने के लिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजते हैं, और जिनके माध्यम से ईश्वर हम मनुष्यों को पुनः अपने साथ जोड़ते हैं, टूटे हुए रिश्ते को पवित्र बनाते हैं और पक्का करते हैं। आइए जब इस त्योहार को हम मनाते हैं तो हम एहसास करें कि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को, ईश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, जिससे हम ईश्वर के साथ जुड़े, जिससे हम ईश्वर के साथ रहें और जिससे हम ईश्वर के संग संग चले। हम याद करते हैं और हम मानते हैं, और हमें इस बात को भी एहसास करने की ज़रूरत है कि क्या मैं ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीता हूं अथवा नहीं। क्या मैं पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जीता हूं या नहीं। इसके बारे में हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। सुंदर उदाहरण हम पाते हैं यीशु के बारे में। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता का कार्य करना मेरा भोजन है। हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। आइए हम अपने जीवन को परख कर देखें कि क्या मैंने ईश्वर की इच्छा, आज्ञा के अनुसार जीवन बिताया है अथवा नहीं, और अपने पापों के प्रति पश्चाताप करें।
भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो क्षमा करो भगवन क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो क्षमा करो भगवन भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर क्षमा करो भगवन दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आमीन। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा 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 धन्य तुझे हम कहते हैं वंदन तेरा गाते हैं सानी धानी दपा पदम पदम रे धन्य तुझे हम कहते हैं वंदन तेरा गाते हैं तेरी आराधना करते हैं तेरी महिमा गाते हैं महिमा 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 प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी स्वर्ग धराते तू अधिकारी सानिधानी दपा पदम पदम रे प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी स्वर्ग धराते तू अधिकारी गुण गाए हम तेरा सदा गुण गाए हम तेरा सदा महिमा 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 हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर जगत के पाप मिटाने वाले सानिधानी दपा पदम पदम रे हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर जगत के पाप मिटाने वाले सुन ले हमारी दुआ तू सदा सुन ले हमारी दुआ तू सदा महिमा
गा मा पा गा मा रे गा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर मनुष्यों पर अपना अपूर्व रहस्य प्रकट किया है। हम सच्चा धर्म स्वीकार करते हुए शाश्वत त्रित्व में अपना विश्वास प्रकट करें तथा उसकी महिमामयी एकता की आराधना करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 4, 6, 8 और 9। मूसा प्रभु की आज्ञा अनुसार पत्थर की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सीनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा।
यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 13 पद संख्याएं 11 से 13 तक। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयंगम करे, एक मत रहे, शांति बनाए रखे, और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, प्रभु की जय। अध्याय 3 वाक्यांश 16 से 18 तक। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि उसी के द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि मैंने प्रस्तावना में कहा कि आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का त्यौहार मनाती है। पवित्र त्रित्व अर्थात पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक है और एक ईश्वर में 3 व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और त्रित्व में ईश्वर हमारा विश्वास का आधार है। हम विश्वास करते हैं कि तीनों व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, शाश्वत, अमर, अनंत और आदिकाल से विद्यमान है। और इसके बारे में बाइबल हमें प्रमाण देती है। तीनों व्यक्ति आदिकाल से विद्यमान हैं, इसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं।
यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। यानी कि शब्द अर्थात पुत्र यीशु ईश्वर के साथ थे। ठीक इसी प्रकार पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं। सुंदर उदाहरण हम पाते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में। वचन कहता है कि पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और सागर में ईश्वर का आत्मा विचारता था, मंडराता था। ईश्वर का आत्मा यानी कि आत्मा भी आदिकाल से विद्यमान है और इसी का त्योहार हम मनाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तीनों व्यक्ति एक हैं, उनका अस्तित्व एक है और उनका स्वभाव एक है। लेकिन यदि हम संपूर्ण बाइबल को पढ़ेंगे तो तीनों व्यक्ति एक होने के बावजूद, एक स्वभाव होने के बावजूद, एक अस्तित्व होने के बावजूद अलग अलग समय में कार्य करते हुए नजर आते हैं। यदि हम पुराने व्यवस्थान को पढ़ेंगे तो संपूर्ण पुराने व्यवस्थान में हम पाते हैं और हमें यह एहसास होगा कि सिर्फ पिता ईश्वर ही कार्यरत है। इसलिए हम देखते हैं ईश्वर ने संसार का निर्माण किया और कहा आकाश हो जाए, आकाश हो गया, पृथ्वी हो जाए, पृथ्वी हो गया। इस तरह से हम देखते हैं ईश्वर ने कहा और हुआ। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया और बनाने के बाद में यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। ईश्वर ने कहा। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं जब ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। ठीक इसी प्रकार आगे बाइबल में पढ़ते जाएंगे तो ईश्वर ने इजरायली जनता को अपनी जनता के रूप में स्वीकार करते हैं, चुनते हैं और इजरायली जनता को मिस्रियों के गुलाम से आजाद कराते हैं। तो ईश्वर ने मूसा को भेजते हैं और ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं अलग अलग समय में अलग अलग नबियों को ईश्वर चुनते हैं ताकि ईश्वर की जनता अपनी जनता की देखभाल करे और उनको सही मार्ग पर लेके आवे। ये ईश्वर करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम वर्णन करते जाएंगे तो हमें एहसास होगा कि ईश्वर कार्यरत है। लेकिन सत्य यह है कि पुत्र और पवित्र आत्मा भी कार्यरत है। जब ईश्वर ने कहा आकाश हो जाए तो वहां पे यीशु और पवित्र आत्मा भी विद्यमान थे। जब ईश्वर ने कहा कि पाताल हो जाए तो वहां पे पुत्र और पवित्र आत्मा भी साथ में था। इस तरह से हम देखते हैं तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ। ठीक इसी प्रकार हम नए व्यवस्थान को पढ़ते हैं तो नए व्यवस्थान में विशेष करके 4 सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। वहां पे यीशु के बारे में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है कि यीशु कार्यरत है। हालांकि पिता और पवित्र आत्मा अलग अलग जगह पे प्रकट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभु यीशु कार्यरत है। इसके बारे में हमें पता चलता है। यीशु का आगमन, यीशु का मिशन कार्य, यीशु की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान, ये सारे बातों के बारे में और घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं और इससे ज्ञात होता है कि यीशु ही कार्यरत है। लेकिन हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं सिर्फ यीशु ही नहीं बल्कि पिता और पवित्र आत्मा भी यीशु के साथ रहे। हम यह भी विश्वास करते हैं जब यीशु पकड़े गए और क्रूस पर चढ़ाए गए, ठोके गए, वहां पे सिर्फ प्रभु यीशु ही नहीं बल्कि पिता और पवित्र आत्मा भी उनके साथ थे। इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के द्वारा पत्रों को पढ़ते हैं, वहां पे हमें ज्ञात होगा कि पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में कार्यरत है और वहां हमें सबसे ज्यादा यह दिखाई देगा कि पवित्र आत्मा कार्य करता है। लेकिन हम यह भी विश्वास करते हैं कि पिता और पुत्र एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि संपूर्ण बाइबल भले ही अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तीनों व्यक्ति एक हैं, एक साथ ईश्वर की कार्य को करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, यदि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, एक अस्तित्व है और एक स्वभाव है, तो उनको कब अलग अलग होकर व्यक्ति के रूप में प्रकट होना पड़ा। मैं मानता हूं कि जब मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश हुआ, जब मनुष्य पाप के गर्त में गिरे, जब मनुष्य गलत मार्गों पर चलने लगे, तो ईश्वर ने अपने प्यार को प्रकट करते हुए अपने एकलौते पुत्र को भेजते हैं ताकि मनुष्यों का सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। और इसके बारे में यूहन्ना बताते हैं अध्याय 3 वाक्य 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। और यही बात आज के सुसमाचार में हमें बताई गई है। तो ईश्वर हमें बचाते हैं, ईश्वर हमें बचाते हैं। और संपूर्ण पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं ईश्वर ने मनुष्यों को बचाने का प्रयास किया, ईश्वर ने बिखरे हुए मनुष्यों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, ईश्वर ने टूटे हुए मनुष्यों को सहारा देने का प्रयास किया। और सुंदर नतीजा हम देखते हैं इजरायली जनता के बारे में। लेकिन इस कार्य को ईश्वर पूर्ण करते हैं अपने पुत्र यीशु के द्वारा। और इसके बारे में भी प्रमाण है, यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें चुना और अपने एकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अर्पित कर दिया, पापों की प्रायश्चित के लिए अर्पित कर दिया। और साबित यही होता है कि ईश्वर हम मनुष्यों को लगातार बचाने का प्रयास करते हैं और अपने समूह में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और पुत्र के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने मनुष्यों को अपने साथ पुनः मेल कराया, ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा को भी भेजते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मुक्ति मिली है उसी मुक्ति कार्य को जारी रखें। और पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों को, हर एक शिष्यों को मुक्ति के कार्य और मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और आज हम इसी त्रित्वमय ईश्वर का त्यौहार मनाते हैं। मैं समझता हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को और गहराई से समझना कठिन जरूर महसूस होता है, लेकिन हम यदि विश्वास की आंखों से देखेंगे तो हमें साफ साफ स्पष्ट होता है कि तीनों व्यक्ति एक होते हुए भी ईश्वर के राज्य को और मुक्ति को प्रकट करने के लिए कार्य करते हैं। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। जब हम इस त्यौहार को मनाते हैं तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और ईश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, यानी कि त्रिएक ईश्वर मनुष्यों के जीवन में क्या करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पिता हमारे जीवन में क्या करते हैं, यानी कि पिता मनुष्यों के जीवन में क्या करते हैं। मैं समझता हूं कि पिता ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करते हैं। जैसे पिता ईश्वर ने इब्राहिम के लिए एक सुंदर मेमना को प्रबंध किया ताकि वो भेंट चढ़ा सके, ठीक इसी प्रकार ईश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए देते हैं ताकि हम मुक्ति प्राप्त करें और पुत्र के द्वारा हमें मुक्ति मिले। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब ईश्वर के द्वारा संसार में भेजे गए, यीशु हमारे साथ रहते हैं, यीशु हमारे संग संग चलते हैं। और सुंदर उदाहरण हम पाते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर के द्वारा मनुष्यों के बीच में भेजा गया है, वो मनुष्यों के साथ रहता है।
ठीक इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारे साथ रहता है। और इसलिए हम सुंदर उदाहरण पाते हैं नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 14 में। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। तो पवित्र आत्मा जब आता है तो जीवन देता है। ठीक इसी प्रकार आगे हम वचन में सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम विश्वासियों के साथ साथ रहता है, साथ साथ रहता है, संग संग चलता है और हमें मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मदद करता है। आइए, जब हम इस त्रित्व का त्यौहार को मनाते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर पवित्र आत्मा को भेजे ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम रहस्यमय बातों को और गहराई से समझ सकें और हमारे जीवन में अमल कर सकें। आइए हम हमारे विश्वास को प्रकट करते हुए एक साथ बोलें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहाँ एकत्र हुए हैं क्योंकि स्वयं पिता ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हम उससे कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मानव इतिहास के प्रभु यीशु मनुष्यों के कार्यकलापों का संचालन करे और अपनी मुक्ति के दिन के लिए सबको एकत्र करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पापों से मुक्त होकर क्रिस्त का राज्य पृथ्वी के कोने कोने तक फैला सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्तियों की उदारता और भ्रातृ प्रेम द्वारा एक नए और आदर्श जगत का शीघ्र निर्माण हो। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र याग के लिए एकत्र यह संपूर्ण मंडली इस बलिदान के द्वारा स्वर्गिक पिता के प्रेम और दया से अनुप्राणित हो। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारी जगत में फैली हुई कलीसिया के लिए, अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए, सारे कर्दिनाल धर्माध्यक्षों के लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपा प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे रहे हैं कि ये उपहार पवित्र हो जाए। इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तो अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्तियों में पृथकता, तत्व में एकता और प्रताप में समानता की आराधना की जाती है। स्वर्ग के समस्त दूतगण इसी ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाद तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सुंदर सा सिखाई गई प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं। आप एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्पर्श कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर,
यह पावन संस्कार ग्रहण कर हम शाश्वत त्रित्व की अखंडता एवं एकता पर अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार।